लेकिन एक प्रसंग जरूर सुनाऊंगी। करीब 16 वर्ष पहले की बात है। बापूजी लुधियाना आश्रम में विराजमान थे। वहां से बापूजी का कार्यक्रम देहरादून सिटी में था, लेकिन बापूजी 2 दिन पहले ही देहरादून किसी एकांत जगह में रुक गए और पूज्य मैया जी भी लुधियाना आई थी। माँ की मन में भावना थी कि जाते जाते अमृतसर मैया देखें। तो बापूजी ने कहा देखते देखते देहरादून आ जाओ। तो अमृतसर से हम जल्दी जल्दी निकल गए, क्योंकि दूसरे दिन बापूजी का अवतरण दिवस था। बापूजी एकांत में थे, लेकिन समिति ने पूरी तैयारी की थी। जैसे आप लोगों के भावों ने पूज्य बापूजी के प्रसाद का भी स्वागत किया, ऐसे वहां तो साक्षात बापूजी विराजमान थे। तो ढोल नगारे दीप मिष्ठान 56 भोग क्या क्या उन्होंने सब तैयारी की थी। हम लोग भी रात्रि को पहुंच गए कि सुबह बापूजी आएंगे तो बहुत अच्छी धूमधाम से अवतरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन बापूजी सुबह से कुटिया से बाहर ही नहीं आए। 10 गए, 11 गए, 12 गए, आखिर कुछ साधकों ने दिए जला लिए, लेकिन कैसे कोई मुंह जूठा करे, कैसे कोई प्रसाद बांटे। साक्षात बापूजी बैठे और आए नहीं। ऐसे करते 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 शाम के 5 बज गए। अंततः सब लोगों के चेहरे ऐसे हो गए कि ऐसा कैसा अवतरण दिवस, बापूजी आए ही नहीं। लेकिन 5:15 साढ़े 5 तक बापूजी आ गए। और जैसे आए तो बापूजी ने देखा ये दिए सजे हैं, ये मिष्ठान के भोग लगे हुए हैं। तो बापूजी ने समिति को पूछा ये सब क्या है। तो कहा बापूजी बोलते बोलते धीरे धीरे बोले, पता था कि पता नहीं स्वामी जी ज्ञानी क्या हमारी बात को ले लें। तो कहा बापूजी अवतरण दिवस। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले किसका? जयराम जी की। अब समिति कैसे बोले आगे। कई बार साधक गुरुओं के प्रश्न में चुप हो जाता है और उसकी चुप्पी कई बार उत्तर हो जाती है, क्योंकि हर बार उत्तर देना गुरुओं के आगे शिष्य के लिए संभव नहीं होता। तो हाथ जोड़े और प्रेम से मुस्कुराए और बड़े दिए की ओर इशारा किए कि एक दिया आप जला दें ऐसा। तो बापूजी मुस्कुराए और बोले अरे जिसका ब्रह्म का दिया जगमगाया हो, जिसका आनंद का दिया जगमगाया हो, जिसका ज्ञान का दिया जगमगाया हो, उसको ये बाहर वाला दिया जगमगा के क्या करो। जयराम जी। तब बापूजी कुर्सी पर बैठे थे। जितने आप लोग हैं हम इससे आधे थे। बापूजी ने कहा जन्म उसका होता है जिसका कोई मरण हुआ हो, मरण उसका होता है जिसका कोई जन्म हुआ हो। मैं ब्रह्म शुद्ध साक्षी चैतन्य, न तो मेरा कोई जन्म न तो मेरा कोई मरण। फिर भी अगर भगवान के बातों में आनंद होता है तो भक्तों के बातों में भी आनंद होता है। बापूजी ने कहा कि अपनी ब्रह्म की व्याख्या दी, लेकिन एक साधक दोनों हाथ जोड़ के कहा कि ये शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म जो भी आप कह रहे हैं बापू आनंद है, पर हमने उसको गुरु रूप में पाया तो हम तो इस दिवस को मनाएंगे। बापूजी आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। तब बापूजी ने वो दिया जलाया और मिष्ठान को तो बापूजी खोले नहीं। कहा तुम लोग इसको मिश्रित करो। फिर आसपास खूब मजदूर लोग काम कर रहे थे। बापू ने कहा पहले इन सबको बुला के आओ। तो जितने मजदूर काम कर रहे थे बापूजी ने पहले उनको प्रसाद बंटवाया। समिति को खड़े खड़े कहा दक्षिणा दो। तो समिति खड़ी खड़ी वहीं तुरंत व्यवस्था करी और एक छोटा भंडारे का आयोजन वहां हो गया। फिर थोड़ा सा प्रसाद बचा। बापू ने कहा अब तुम ले लो। तो कितने साधक वहां पर सीख गए कि संत कैसे अपना शुभ दिवस मंगल दिवस मनाते हैं। तो वैसे तो सार बात बापूजी ने कह दी कि संतों का न तो कोई आना न तो कोई जाना। फिर भी हम जितने यहाँ बैठे हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु धरा पर आए तभी तो हमें दर्शन मिले, गुरु धरा पे आए तभी तो हमें सत्संग मिला, ज्ञान मिला, जीवन जीने के सूत्र मिले और अंततः जीवन जीने की कला मिली कि जीते जी इस जन्म मरण से कैसे मुक्त होना है। तो इस पवित्र दिन को कोटि कोटि प्रणाम, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और इस धरा पर कोई कोटि कोटि प्रणाम जहाँ संत बार बार आते रहते।